हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और बच्चों इसमें जो हमारा 14वां अध्याय है उसमें हम करेंगे वर्णों का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों को आज हम सीखेंगे। हम सीखेंगे बच्चों री, छ, त्र और ज्ञ। बच्चों इन वर्णों को आज हम पहचानेंगे, इन्हें पढ़ना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। बच्चों ये सभी वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए ये है बच्चों री। क्या है ये? री। री से ऋषि। कौन होता है बच्चों? री से ऋषि। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे री से ऋषि। अब बच्चों हम री लिखने का अभ्यास करेंगे, यानी बच्चों आपकी पुस्तक में जहाँ पर री बना हुआ है उसे खोलिए। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए। अब बच्चों जो री है उस पर अपनी पेंसिल घुमानी है। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले पेंसिल घुमाएंगे इस खड़ी लाइन पर। सही बच्चे घुमाइए। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से बच्चों हम इस तरह से लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर खड़ी लाइन से मिला देंगे और बच्चों यहाँ पर एक तिरछी लाइन से इसे मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, इधर इसकी बनानी है। तो देखिए यहाँ पर तिरछी लाइन इस तरह लेके जाएंगे। अब तिरछी लाइन को हम इस तरह गोल घुमा के इधर लाएंगे और यहाँ पर आधा गोला बना देंगे और यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन। तो ये है री से ऋषि। बच्चों ये री से ऋषि लिखना बहुत ही कठिन है, इसलिए आप इस पर अपनी पेंसिल कई बार घुमाइए ताकि आप इसको लिखना सीख जाएंगे। अब देखिए जो री से होता है ऋषि और री से ही होता है ऋतु। क्या होता है? ऋतु। ऋतु क्या होते हैं बच्चों? मौसम। जो सर्दी, गर्मी, बरसात ये मौसम होते हैं उन्हें कहते हैं ऋतु। तो देखिए यहाँ पर बता रखे हैं विभिन्न ऋतु। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे री से ऋषि, री से ऋतु। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में री बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए री। अच्छा आपको पता है कि जो वर्ण हम लिखते हैं वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए इन दोनों लाइन को छूती हुई हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे। सभी बच्चे बनाइए खड़ी रेखा। बना ली। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस खड़ी रेखा पर एक लाइन हम इस तरह बनाएंगे, जैसे यहाँ पर तिरछी और यहाँ पे इसको मिला देंगे और बच्चों यहाँ से एक तिरछी लाइन एक और बनाएंगे। बना लिया सभी ने। अब हमें बच्चों इधर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक खड़ी लाइन बनाई। अब यहाँ से शुरू करके हम इस तरह से बनाएंगे और इसको इधर तिरछी लाइन बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ से यानी ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं इस लाइन पर, वहीं से हम एक इस तरह की लाइन तिरछी, अब इसको गोल घुमाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आधा गोला हम बना देंगे। अब ऊपर बनानी है हमें आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने, एक खड़ी लाइन, एक तिरछी लाइन इधर और इसको इधर मिला देते हैं और एक तिरछी लाइन बच्चों नीचे। अब यहाँ से ही एक तिरछी लाइन हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम गोल घुमाएंगे और बच्चों इस तरह हम आधा गोला यहाँ पर बना देंगे और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों री। वापस बनाते हैं बच्चों, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन और इसको इस तरह मिला देंगे। यहाँ पर तिरछी लाइन, यहाँ बच्चों तिरछी लाइन बनानी है और गोल घुमाते हुए इसको इस तरह नीचे लेके आएंगे और एक आधा गोला नीचे बनाएंगे और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों री। क्या है ये? री। तो बच्चों इस री को बनाने का हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए एक खड़ी लाइन, यहाँ पर एक तिरछी लाइन और इसको इस तरह मिला देंगे। अब बच्चों एक तिरछी लाइन हम यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ से ही हम शुरू करेंगे तो ऊपर तिरछी लाइन लेके जाएंगे। अब इसको इस तरह घुमाते हुए बच्चों नीचे लेके आएंगे हम और एक आधा गोला नीचे लाएंगे और इधर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? री। वापस बनाते हैं बच्चों, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको बीच से मिला देंगे। यहाँ पर बच्चों एक तिरछी लाइन बनाएंगे। अब इसको हम तिरछी लाइन से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे पेंसिल रखकर हम वापस से एक गोला बनाते हैं जो इधर तक आएगा। अब एक नीचे आधा गोला, ऊपर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? री। बच्चों जब आप री से ऋषि बनाते हो तब आप इसका उच्चारण भी करते जाइए ताकि आप इसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए वापस बनाना सीखते हैं। खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको यहाँ से बीच से मिलाएंगे। एक तिरछी लाइन बच्चों यहाँ बनानी है। अब जो दोनों यहाँ पर मिले हैं वहीं से ही हम ऊपर लेके जाएंगे एक तिरछी लाइन, उसको इस तरह घुमाएंगे और बच्चों यहाँ पर एक और आधा गोला और ऊपर आड़ी लाइन। क्या है बच्चों ये है बच्चों री से
ऋषि। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल घुमाइए और इसको बनाना भी सीखिए। यानी बच्चों आप अपनी कॉपी में इसको बनाने का बहुत अभ्यास करना। तो देखिए री से होता है ऋषि और री से होता है ऋतु। अब यहाँ पर है री से ऋषि। ऋषि हमेशा ज्ञान बताते, सच की राह पर कदम बढ़ाते। बच्चों जो ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं और सच की राह पर ही वो खुद चलते हैं और हमें भी चलना सिखाते हैं। तो सभी बच्चे बोलेंगे री से ऋषि। ऋषि हमेशा ज्ञान बताते, सच की राह पर कदम बढ़ाते। अब बच्चों हम सीखेंगे छ। क्या है ये, छ। बच्चों जो छ वर्ण है वो किससे बना है, क और क्ष से। इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इसको हम बोलेंगे क्ष। अब बच्चों इसमें क त होता है आधा और श होता है पूरा, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्ष। और क्ष से होता है बच्चों क्षत्रिय है। क्या होता है, क्षत्रिय है, जो कि युद्ध में लड़ते हैं, यानी जो युद्ध में लड़ाई झगड़े करते हैं और जीतते हैं उन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। तो क्ष से क्षत्रिय। अब बच्चों हम छ से क्षत्रिय बनाना सीखेंगे। इसके लिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और जहाँ पर 6 से क्षत्रिय बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमानी है। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ पर पेंसिल घुमाएंगे, इस खड़ी लाइन पर। सभी ने घुमा दी है। अब बच्चों हम यहाँ इस लाइन के यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह हम ऊपर घुमाते हुए यहाँ एक गोला बनाएंगे। सभी ने बना लिया। अब यहाँ पर आधा गोला। अब बच्चों जहाँ पर आधा गोला छोड़ा है वहीं पर हम पेंसिल रखकर इस तरह पूरा गोला एक और बनाएंगे जो नीचे तक आएगा। और यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन, तो ये है क्या है, छ। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल बार बार घुमाइए। कैसे घुमाई हमने, खड़ी लाइन। अब खड़ी लाइन के हम यहाँ से इस तरह ऊपर ले जाके एक गोला बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ से ही एक आधा गोला हम यहाँ तक बनाएंगे। अब यहाँ वापस पेंसिल रखकर हम पूरा गोला बनाते हुए इस तरह यहाँ बाहर निकालेंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों, छ से क्षत्रिय। अब देखिए बच्चों छ से होती है क्षत्रिय है और छ से ही होता है क्षमा। यानी बच्चों किसी से हम माफ़ी मांगते हैं तो उसे बोलते हैं क्षमा। देखिए यहाँ पर हाथ जोड़ के मांगी जा रही है माफ़ी यानी क्षमा। तो सभी बच्चे बोलेंगे छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में क्ष बनाने का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। अब बच्चों बनाते हैं उसमें क्ष। अब देखिए बच्चों हमें जो वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखना है। तो चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे खड़ी लाइन जो कि इन दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए, यानी इन दोनों लाइनों को वो छूनी चाहिए। सभी बच्चों ने बना ली है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस लाइन के यहाँ से हम इस तरह घुमाते हुए ऊपर एक गोला बना लेंगे और इसको नीचे तक लाके यहाँ पर आधा गोला बनाएंगे। सभी बच्चों ने बनाया है। कैसे बनाया है, एक खड़ी लाइन, खड़ी लाइन के यहाँ से हम इस तरह ऊपर गोला जो कि ऊपर वाली लाइन को छूना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर एक आधा गोला। अब बच्चों आधा गोला जहाँ पर हमने छोड़ा है वहाँ पर एक छोटा गोला हम बनाते हुए इस तरह बाहर निकालेंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। तो ये है बच्चों छ। अब ऊपर बना देंगे हम आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने, खड़ी लाइन, इधर घुमा के हम ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए एक गोला बनाएंगे। अब इसमें आधा गोला और यहाँ पर पूरा गोला बनाते हुए नीचे वाली लाइन को टच हो जाएगी। अब ऊपर आड़ी लाइन। तो क्या है बच्चों ये छ। अब बच्चों इसको और बनाने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए खड़ी लाइन, यहाँ पर पूरा गोला, आधा गोला, पूरा गोला और इसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों क्ष। बच्चों क्ष बनाने का आप अपनी कॉपी में बार बार अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों और बनाते हैं। तो देखिए खड़ी लाइन, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको ऊपर ले जाते हुए इस तरह पूरा गोला बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आधा गोला और इस आधे गोले पर हम बनाएंगे एक छोटा गोला और जो नीचे तक आएगा। अब बच्चों ऊपर आड़ी लाइन। ये क्या है क्ष। बच्चों जब आप कोई भी वर्ण लिखते हो तो उसका उच्चारण आप साथ में कीजिए ताकि आप इस वर्ण को पहचानने लगेंगे और बच्चों लिखने के साथ साथ आप इसे पढ़ने भी लगोगे। तो देखिए कैसे बनाया हमने क्ष, एक खड़ी लाइन, अब इसके बच्चों ऊपर गोला, इधर आधा गोला और इस पर पूरा गोला और नीचे वाली लाइन तक हम इसे लाएंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। वापस बनाते हैं बच्चों, खड़ी लाइन, यहाँ घुमाते हुए पूरा गोला, यहाँ आधा गोला और यहाँ पर पूरा गोला बनाते हुए इसे नीचे तक लाएंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो क्या है बच्चों ये छ। छ से क्षत्रिय,
छ से क्षमा। अब देखिए छ से होता है क्षत्रिय, और क्षत्रिय क्या कर रहा है? युद्ध में लड़ने जा रहा है। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। सही बच्चे बोलेंगे छ से क्षत्रिय। बच्चे जो क्षत्रिय होते हैं वो कहाँ जाते हैं? युद्ध में लड़ने जाते हैं, और जो अपने दुश्मन होते हैं उसको मारकर भगा देते हैं, यानी क्षत्रिय बहुत ताकतवर होते हैं। तो सही बच्चे बोलिए छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय युद्ध में जाते हैं, दुश्मन को मार भगाते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे त्र। क्या सीखेंगे हम? त्र। ये है बच्चों त्र, और त्र से होता है त्रिशूल। बच्चों त्र से क्या होता है? त्रिशूल। तो सभी बच्चे बोलेंगे त्र से त्रिशूल। अब त्रिशूल बच्चों कौन से भगवान रखते हैं? शंकर भगवान। अब बच्चों हम त्र बनाने का अभ्यास करेंगे, और अभ्यास किसमें करेंगे बच्चों? अपनी पुस्तक में। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए, और जहाँ पे त्र बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पेंसिल कहाँ घुमाएंगे? इस खड़ी लाइन पे। सभी बच्चों ने घुमा ली है अपनी पेंसिल इस खड़ी लाइन पर। अब हमें बनाना है बच्चों, जैसे हमने री से ऋषि में बनाया था वैसे ही बनाना है, यानी यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरह से। अब इस तिरछी लाइन को हम इधर नीचे तिरछी ले जाते हुए इस खड़ी लाइन से मिलाएंगे, और बच्चों यहाँ से ही हम एक तिरछी लाइन इस तरह बनाएंगे, और ऊपर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? त्र। त्र से त्रिशूल। देखिए बच्चों त्र से होता है त्रिशूल, और त्र से ही होता है त्रिभुज। त्रिभुज देखा है बच्चों? जिसके होती है 3 भुजाएं उसे कहते हैं त्रिभुज। देखिए इस चित्र में 3 भुजाएं हैं, 1 2 और ये 3, तो इसको बोलते हैं हम त्रिभुज। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में त्र बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए त्र। बच्चों आप इन वर्णों को लिखने का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आप लिखने लगेंगे और इसे सीखने लगेंगे। तो चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही आना चाहिए, यानी इससे बाहर लाइन नहीं निकलनी चाहिए। तो बनाना शुरू करते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे सबसे पहले एक खड़ी लाइन बनाएंगे जो इन दोनों लाइनों को छूनी चाहिए। सभी ने बना ली है। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस खड़ी लाइन पर इस तरह से तिरछी लाइन और इसको इधर मिला देंगे। सभी ने मिला दिया है। अब जहाँ पर बच्चों हमने यह मिलाई है उससे हम तिरछी लाइन बनाएंगे जो नीचे वाली लाइन को छूनी चाहिए। देखिए कैसे बनाया हमने? खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको यहाँ मिलाया और यहीं से ही एक तिरछी लाइन। अब ऊपर बनाएंगे हम आड़ी लाइन। तो देखिए वापस बनाने का अभ्यास करते हैं। खड़ी लाइन, तिरछी लाइन और इसको हम नीचे मिला देंगे। अब इस तिरछी लाइन से हम नीचे को टच करेंगे और ऊपर आड़ी लाइन। और बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर खड़ी लाइन, तिरछी और इसको इधर घुमा के इधर मिलाते हैं और यहाँ से ही एक तिरछी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? त्र से त्रिशूल। बच्चों हम इसको बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो चलिए बच्चों आप भी मेरे साथ बनाइए। तो देखिए खड़ी लाइन बना दी है। अब यहाँ से तिरछी लाइन बनाते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे। इसको वापस लाकर हम इसको बीच से मिला देंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन। ये क्या है बच्चों? त्र। और बनाते हैं बच्चों, खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको यहाँ मिलाते हैं और यहाँ पर एक तिरछी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। और बनाइए बच्चों, खड़ी लाइन, यहाँ पर तिरछी लाइन और इसको इधर मिलाते हैं और यहाँ पर बच्चों तिरछी लाइन और ये आड़ी लाइन। ये है बच्चों त्र। बच्चों आप त्र बनाते हुए इसका उच्चारण भी करते जाइए ताकि बच्चों आप इसको पहचानना भी सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों और बनाते हैं। और कैसे बनाया हमने? एक खड़ी लाइन, तिरछी लाइन और तिरछी लाइन को हम वापस नीचे रख के इस खड़ी लाइन को बीच से मिला देंगे। अब यहीं से बच्चों शुरू करेंगे और एक तिरछी लाइन हमें बनानी है जो कि नीचे वाली लाइन को छूनी चाहिए इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। अब देखिए बच्चों त्र से होता है त्रिशूल। त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। बच्चों जो त्रिशूल होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, यानी अगर उस त्रिशूल को फेंक कर हम किसी के मारते हैं तो बच्चों वो सामने वाले के अंदर घुस जाता है। तो जो भगवान शंकर है वो त्रिशूल को धारण करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे
त्र से त्रिशूल, त्रिशूल होता बड़ा भयंकर, धारण करते हैं शिव शंकर। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ज्ञ। क्या पढ़ेंगे? ज्ञ। ज्ञ से बच्चों ज्ञानी। क्या होता है ज्ञ से? ज्ञानी। और ये है बच्चों ज्ञ। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ज्ञ से ज्ञानी। अब बच्चों हम अपनी पुस्तक में ज्ञ जहाँ बना हुआ है उस पर पेंसिल घुमाकर इसको बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों सभी अपनी पुस्तक खोलिए और बच्चों जहाँ ज्ञ बना हुआ है उसे निकालिए। निकाल लिया सभी बच्चों ने? चलो अब मेरे साथ फेरिए इसके ऊपर पेंसिल। तो देखिए कैसे घुमानी है हमें। सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे खड़ी लाइन इस तरह से। सभी ने बना ली है। अब बच्चों यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी इस खड़ी लाइन को यहाँ से हम इस तरह आड़ी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम इसको घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे और यहाँ से ही वापस एक आधा गोला जो इधर की साइड होना चाहिए उसका मुंह। अब इस आधे गोले को हम बढ़ाते हुए यहाँ पर पूरा गोला बनाएंगे और इसको यहाँ तक निकालेंगे और यहाँ पर एक आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ज्ञ। बच्चों इस ज्ञ पर अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों ज्ञ से होता है ज्ञानी और ज्ञ से ही होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। तो बच्चों हमें किताबों को बहुत अधिक पढ़ना चाहिए, यानी किताब पढ़ने की आदत हमें डालनी चाहिए ताकि हमें नया ज्ञान मिलता रहे। तो सभी बच्चे बोलेंगे ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में ज्ञ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। निकाल ली है सभी ने? अब बच्चों मेरे साथ बनाइए ज्ञ। तो देखिए जो हमारा वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। सभी बच्चों ने बना ली है खड़ी लाइन। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसके ऊपर यानी खड़ी लाइन के थोड़ा यहाँ से हम ये आड़ी लाइन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाया हमने, खड़ी लाइन और इतनी आड़ी लाइन। अब बच्चों जहाँ पर आड़ी लाइन हमने छोड़ी है वहाँ पर हम आधा गोला इस तरह बनाएंगे और जहाँ आधा गोला हमने छोड़ा है वहाँ पर एक और आधा गोला इधर की साइड बनाएंगे। बना दिया। अब बच्चों हम इस आधे गोले के गोल घुमाते हुए नीचे तक लाएंगे जो कि नीचे वाली लाइन को छूना चाहिए। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और यहाँ पर पूरा गोला और यहाँ नीचे तक इसे लाएंगे। अब बच्चों ऊपर बनाएंगे हम आड़ी लाइन। तो देखिए खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, पूरा गोला और नीचे तक इसे मिला दिए और यहाँ पर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? ज्ञ। तो खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, पूरा गोला और नीचे तक इसको लाकर नीचे वाली लाइन को मिलाएंगे और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों हम इसको बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो देखिए खड़ी लाइन, अब बच्चों यहाँ पर आड़ी लाइन और बच्चों आड़ी लाइन पर हम आधा गोला, एक और आधा गोला और इधर घुमाते हुए इसे नीचे तक लाएंगे और ऊपर आड़ी लाइन। क्या है बच्चों? ये ज्ञ। तो जब भी आप ज्ञ बनाते हो तो इसका उच्चारण भी साथ में करते जाइए ताकि आप इसे पहचानना भी सीख जाएंगे और इसे लिखना भी सीख जाएंगे। तो कैसे बनाना है देखिए बच्चों, खड़ी लाइन, यहाँ पर आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और पूरा गोला बनाकर इसे नीचे तक लाइए और यहाँ पर आड़ी लाइन। और बातें हैं बच्चों, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला और पूरा गोला बनाते हुए नीचे लाइए और यहाँ पर आड़ी लाइन। और बनाते हैं बच्चों खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, पूरा गोला और यहाँ पर आड़ी लाइन। वापिस बनाते हैं बच्चों खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, पूरा गोला और यहाँ पर आड़ी लाइन। ये क्या है बच्चों? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। अब देखिए ज्ञ से होता है ज्ञानी। ज्ञानी देते सबको ज्ञान, इनका करते सब सम्मान। तो बच्चों जो ज्ञानी होते हैं वो सबको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, यानी ज्ञान की बातें वो बताते हैं और सभी लोग इनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से बच्चों ज्ञानी। ज्ञानी देते सबको ज्ञान, इनका करते सब सम्मान।
तो बच्चों आज हमने कौन कौन से वर्ण सीखे हैं? हमने सीखे हैं बच्चों सबसे पहले री से ऋषि, और बच्चों री से होता है ऋषि और री से ही होता है ऋतु। और दूसरा वर्ण हमने सीखा है बच्चों छ, छ से क्षत्रिय और छ से बच्चों क्षमा। और तीसरा वर्ण हमने सीखा है बच्चों त्र। क्या सीखा है? त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज। और बच्चों चौथा वर्ण हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। तो बच्चों आज हमने ये चारों वर्ण लिखना और पढ़ना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इन वर्णों से संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।